जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। और लखवीर, चूंकि जाहिर तौर पर ये महत्वपूर्ण क्षण जिसका देश इंतजार कर रहा था और आज आखिरकार नए संसद भवन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कार्यक्रम की लगातार हम जानकारी दे ही रहे हैं। चूंकि एक श्रेष्ठ भारत की तस्वीर भी यहां पर निकल कर आई है, जिसमें अलग अलग राज्यों की जो खासियत थी उनको इस संसद से जोड़ा गया है। राजस्थान की कौन सी वो खासियत है जो काफी मायने रखती हैं और इससे जोड़ा गया है, राजस्थान के दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। लखवीर जी बिल्कुल, इस नए संसद भवन परिसर में राजस्थान की झलकियां और जो खुशबू है वो आज महक रही है, क्योंकि इस संसद भवन परिसर में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि जो सैंडस्टोन है वो राजस्थान के अनेक अनेक कोनों से लाया गया, चाहे वो धौलपुर की बात हो, मकराना की बात हो, संगमरमर का पत्थर राजस्थान से आया हुआ है, अशोक स्तंभ, अशोक प्रतीक जो है वो राजस्थान के कारीगरों ने तैयार किया है, और जो तमाम जो कारीगर हैं वो भी राजस्थान से यहाँ लाए गए थे। राजस्थान की पूरी झलक इस संसद भवन परिसर में देखने को मिलेगी और गौरवान्वित करने वाला पल राजस्थानियों के लिए भी है, क्योंकि नक्काशी का जो काम है वो आबू रोड और उदयपुर यानी कि मेवाड़ अंचल का टच भी इस संसद भवन परिसर में देखने को मिलेगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं व्यास, उनकी देखरेख में कई कारीगरों ने काम किया है। नक्काशी का जहां तक बात की जाए, पत्थर लाने का काम भी राजस्थान से हुआ है, चाहे वो संगमरमर का पत्थर हो, सैंडस्टोन हो, क्योंकि लाल पत्थर जो होता है राजस्थान का वो काफी प्रसिद्ध होता है। काफी कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें उससे बनाई जाती है। और ये जो संसद भवन परिसर है, जो नया संसद भवन देश का बनकर तैयार हुआ है, उसमें राजस्थान का अनूठा योगदान है। और राजस्थान से आए हुए जो सामग्री की बात हो, कलाकारों की बात हो, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब राजस्थान से आने वाले तमाम 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सांसद इस संसद भवन परिसर में विराजेंगे और संसद की कार्रवाई का हिस्सा होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस होगा। एक मजबूती उनको प्रदान होगी कि अधिकांश जो काम है वो राजस्थान के कारीगरों ने किया है, राजस्थान से आया हुआ पत्थर इसमें इस्तेमाल हुआ है। अशोक चिन्ह को जब वो देखेंगे, अशोक प्रतीक को देखेंगे, उसको देखकर भी काफी गौरवान्वित वो तमाम सांसद महसूस करेंगे, क्योंकि जयपुर के कारीगरों ने, जयपुर में ये जो अशोक प्रतीक है उसका निर्माण हुआ है। न केवल राजस्थान के बल्कि तमाम देश के जो अलग अलग हिस्सों से कई सामग्रियां इस संसद भवन परिसर में आई हैं, जो कि जिनका की निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया गया है। जी जाहिर तौर पर लखवीर, यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति और जो खुशबू है वो भी नए संसद भवन में महक रही है। जो योगदान है राजस्थान का वो आपने बताया। फराह भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़ी है, फराह का रुख करते हैं। फराह, आपसे जानना चाहेंगे अब ये कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ेगा इस वक्त। लखवीर का हम रुख करते हैं। लखवीर, देखिए खासियत इस बात की ये भी है नए संसद भवन की, एक डेडलाइन जो तय की गई थी उस डेडलाइन के तहत ही इस पूरे संसद भवन का निर्माण किया गया है। कोरोना की 3 वेव झेली, लेकिन उसके बावजूद भी अपने तय समय में इसे को पूरा करना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कहना। और तमाम श्रमजीवियों को जाहिर तौर पर इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद सम्मानित भी शॉल उड़ाकर उन्हें किया है, और इसमें बीकानेर के भी श्रमजीवी मौजूद थे। लखवीर जी बिल्कुल, तमाम श्रमजीवियों को और तमाम जो मजदूर इस पूरे संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे हुए थे, उनको सलाम है, उनकी मेहनत को सलाम है, उनके परिश्रम को सलाम है, क्योंकि तय समय सीमा पर ये तमाम कार्य किया गया और बेहतरीन तरीके से इस पूरे निर्माण कार्य को किया गया है। जो लोग अंदर विजिट करके आए, जब उनसे हमारी बातचीत होती है तो साफ तौर पर कहना होता है कि संसद भवन परिसर अंदर से जब आप देखने का आपको मौका मिलेगा तो काफी गौरवान्वित महसूस होगा, काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि काफी मजबूत इमारत को बनाया गया है, काफी अच्छे ढंग से बनाया गया है। पूरी हाईटेक की पूरी इमारत है और जो श्रमजीवियों की मेहनत और परिश्रम था उसका जीती जागती तस्वीर भी आज हमने देखी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए, उन्होंने शॉल उठाकर स्वागत किया, उनका सम्मान किया तमाम श्रमजीवियों का। राजस्थान के भी कोने कोने से जो श्रमजीवी हैं, मजदूर हैं, वो इस संसद भवन निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। राजस्थान के बीकानेर अंचल के तमाम जो मजदूर थे वो यहाँ लगातार कार्य कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। उनको भी आज गौरवान्वित महसूस हुआ होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नजदीक से निकले, उनको सम्मानित किया, शॉल उड़ाई। तो एक जो कहा जा सकता है कि सराहनीय कार्य जो तमाम मजदूरों ने किया, उनको सम्मानित किया गया। तो साफ तौर पर उनके लिए ऐतिहासिक क्षण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने आए, उनको शॉल उड़ाई, उनके सर बनकर तैयार हुआ है और उन श्रमजीवियों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि किसी भी संसद भवन जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित देश को किया है। और
महत्वपूर्ण बात यह है कि वो श्रमजीवी जो लगातार पिछले 2-3 सालों से लगे हुए थे इस निर्माण में, उनको भी सम्मानित करने का कार्य प्रधानमंत्री ने किया। और देखिए एक क्षण वो भी आया जब यहां पर लखवी सभी की निगाह गई। सेंगोल जिसे स्थापित किया गया उद्घाटन से पहले, वहां पर जैसे ही उनको हाथ में सौंपा गया सेंगोल, प्रधानमंत्री ने दंडवत होकर सेंगोल को प्रणाम किया है। और यही एक दिखाता है कि किस तरह से हमारी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो धरोहर है, वो कितने महत्वपूर्ण हाथों में है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज पूरे संसद भवन का जो विधिवत पूजा अर्चन किया गया, सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई, तो साफ तौर पर दर्शाया गया है कि हमारी जो मान्यताएं हैं, संस्कार हैं, परंपराएं हैं, उनका कितना योगदान है। और उसी ढंग से पूरे संसद भवन परिसर का उद्घाटन भी किया जा रहा है। जहां तक सेंगोल की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम उसको किया और फिर उसको अपने हाथों में जिस प्रकार से उठाते हुए आसन की तरफ गए, स्पीकर के आसन की तरफ दाहिनी तरफ उसको स्थापित किया और ये मैसेज देने का प्रयास किया कि पावर यानी कि न्याय और जो मजबूत उसका जाहिर तौर पर न्याय और शासन का प्रतीक है सेंगोल, और यही एक कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से आज ऐतिहासिक ये पल जिसका देश साक्षी बना है। 7 कैमरों के जरिए 7 तस्वीरें आपके सामने और 6 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त है। 7 के बाद अब हमने आपको 6 तस्वीरें दिखाई हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और आखिरकार